गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे 2 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। अप्रैल माह का हमारा आउटलुक आ चुका है। इससे पहले मार्च, फरवरी और जनवरी का भी आउटलुक अवेलेबल है। मई और जून का जो करंट अफेयर है वो आपको 15 जुलाई के आसपास मिल जाएगा। रामबाण नोट्स जो हैं वो अवेलेबल है। एनसीईआरटी का सार अवेलेबल है क्लास 11 और 12 का। इसके साथ साथ साइंस के नोट्स अवेलेबल है क्लास 8, 9 और 10 के। समरी है एनसीईआरटी का, पूरा सारांश आपको जो है इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा पुराना कंटेंट भी अवेलेबल है, वो अगर लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक जो है इसकी रचना करी थी गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ठीक है, ध्यान रखिए किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। इनकी अगर बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध की, तो इनका जन्म 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। ठीक है, ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में हुआ था। इनका एक कविता संग्रह है जिसकी चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, ध्यान करें, चांद का मुंह टेढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछी जाती है। एक कहानी संग्रह है इनका काठ का सपना। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। एक है सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी। ठीक है, तो ये प्रमुख संग्रह है। इसके अलावा कामायनी जो है एक इनका आलोचनात्मक कृतियां जो होती हैं, यानी कि ये आलोचना इन्होंने इसमें करी हुई है। ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष भी एक इनका आलोचनात्मक जो कृति है वो है। तो ये प्रमुख जो है इनका वो मैंने बता दिया। इसके अलावा एक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, भारत इतिहास और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति। ठीक है, तो इतना इनके बारे में आपको याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न था अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो ये जो भारिया जनजाति है, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये भारिया जनजाति से संबंधित आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपकी जो सहरिया जनजाति है, तो जो सहरिया एक फारसी भाषा में शहर जो होता है इसका मतलब होता है जंगल होता है, यानी कि ये जनजाति जो है वो जंगल में निवास करती है। ऐसे ही आपकी बैगा जनजाति, खैर इनके बारे में हम हमारी जो एमपीजीके की सीरीज है उसमें डिस्कस करेंगे। आज का हमारा प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो ये ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, एक कमेंट करके आपको बताना है। दूसरा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी? महेश्वर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन। तो ये 2 प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप मध्य प्रदेश जीके का करंट अफेयर की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत हुई है। तो प्रोजेक्ट सारथी जो है इसकी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल में इस जो शुरुआत है वो किसने करी है? ये करी है राजधानी विधि संस्थान विश्वविद्यालय जो है, यानी कि LNIU। ठीक है, ध्यान रखिए। तो जो आपका राष्ट्रीय विधि संस्थान है यानी कि NLIU जो है, इसकी जो लीगल एंड सेल है उसकी ओर से प्रोजेक्ट सारथी की शुरुआत करी गई है। और काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसके माध्यम से कानूनी सहायता, विवाद मामलों में मध्यस्थता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरतमंदों को परामर्श दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है, और यह जो सेवा है सभी के लिए निःशुल्क होगी। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत जो RCI है उससे प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोग जो हैं वो इसमें काउंसलिंग करेंगे, मतलब प्रोफेशनल्स जो हैं वो उस तरीके का एक पूरा सिस्टम इसमें बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भाजपा नेता विजय शर्मा को किस नगर पालिका का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मंदसौर जो नगर पालिका है वहां का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जो है वो इनको नियुक्त करा है। और मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष जो है राम कोटवानी, उन्होंने इनको मंदसौर नगर पालिका का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश का एक अच्छा अचीवमेंट है। हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने से किस शहर की डॉक्टर पल्लवी तिवारी को $1.5 लाख का अवार्ड घोषित किया गया है? तो ये जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है, ठीक है, तो इससे भोपाल शहर की है डॉक्टर पल्लवी जैन। इससे पहले भी काफ़ी पल्लवी जैन का जो नाम है वो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक करंट अफेयर इनका आया था।
ठीक है। तो इनको 1.5 लाख रुपए यानी कि करीब $1.25 करोड़, $1.5 लाख यानी कि करीब $1.25 करोड़ का एक अवार्ड इनको दिया गया है। इनके द्वारा ब्रेन ट्यूमर के क्षेत्र में एक रिसर्च किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और पल्लवी तिवारी अमेरिका में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो विभाग है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर है। और ये जो अवार्ड है युवा महिला लीडर्स हैं उनको उनसे संबंधित विषय में योगदान देने के लिए दिया जाता है, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एक गवर्नमेंट की संस्था होती है, ठीक है, NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडियन रैंकिंग में प्रदेश के किस निजी विश्वविद्यालय ने टॉप 200 में जगह बनाई है? तो ये भोपाल स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है जिसने टॉप 200 में अपनी जगह बनाई है। और NIRF जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत शासन की एक इंडियन रैंकिंग होती है। तो ये 2020 के भी हाल ही में रैंकिंग आई है, उसकी हाल ही में घोषणा करी गई, जिसमें मध्य प्रदेश के टोटल निजी विश्वविद्यालय में बात करें तो केवल एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल का, जिसने लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप 200 संस्थानों में अपनी जगह बनाई है, ठीक है। और विश्वविद्यालय ने 2 कैटेगरी यानी कि ओवरऑल रैंकिंग और यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इन 2 में अपना स्थान जो है वो बनाया है। इसके अलावा जो ये रैंकिंग है NIRF रैंकिंग है, इसकी शुरुआत 2015 में करी गई थी और वर्ष 2020 में इसका 5वां संस्करण भी जारी करा गया है, ठीक है। तो चौथा संस्करण जो था और 5वां जो संस्करण, इसमें टॉप 200 में रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने अपनी जगह बनाई हुई है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने किस जिले में स्थित सोने की खदानें नीलाम कर दी हैं? तो देखिए आपको पता है, मैंने करंट अफेयर में बताया था कि अभी हाल ही में ऐसा काफी साल बाद जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, देखिए खनिज संपदा की दृष्टि से वैसे मध्य प्रदेश का आपको पता है 4था स्थान है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ जाने के बाद हमें काफी लॉस हुआ था, जिनमें से एक बिजली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिजली की बहुत समस्या आ गई थी दिग्विजय सिंह सरकार में, आपको ध्यान होगा तो। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ के जाने से बहुत सारे आर्थिक दृष्टि से काफी लॉस जो है वो मध्य प्रदेश को हुए थे। उनमें से एक सोना था, क्योंकि सोने की जो खदानें हैं वो ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ही थी। तो ऐसा पहली बार हुआ था जब कटनी और सिंगरौली में सोने की खदानें मिली थी, ठीक है। तो अब राज्य सरकार चूंकि लॉस में वैसे ही चल रही है, तो इनने क्या किया है, कटनी का जो इमलिया है और सिंगरौली का जो चकरिया है, ये 2 जगह पर ये खदानें मिली थी, ठीक है। मैंने आपको करंट अफेयर में ये बताया भी था, ठीक है। तो इन दोनों जो सोने की खदानों को जो है वो राज्य सरकार ने नीलाम कर दिया है, ठीक है। और ये जो खदानें हैं, इमलिया खदान प्रॉस्पेक्ट रिसोर्स लिमिटेड मुंबई और गरिमा नेचुरल रिसोर्स, इनको चकरिया की खदान दी गई। इमलिया की जो खदान है वो प्रॉस्पेक्ट रिसोर्स लिमिटेड मुंबई को दी गई है और चकरिया की जो खदान है वो गरिमा नेचुरल रिसोर्स को दी गई। इनको 8 जुलाई तक 177 करोड़ रुपए की पहली किस्त के रूप में इनको अभी जमा करने होंगे, ठीक है। इमलिया खदान में करीब 121 करोड़ और चक्रिया खदान में टोटल 56 करोड़ रुपए का जो सोना है वो निकलने का अनुमान है, ठीक है। और इसमें इसके साथ साथ कंपनियां जो खदान से सोना निकालेंगी उस सोने के मूल्य पर 5.5 और 6.5% की दर पर इनको राशि भी देनी होगी, मतलब 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में इनको ये राशि, यानी कि टैक्स वगैरह जो रहते हैं, अलग अलग टैक्सेस होते हैं कि कितना सोना निकाल रहे हैं, उसके बेसिस पे इनको देना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल ने आनंदीबेन पटेल को कब राज्यपाल पद की शपथ दिलाई? कल ही मैं बताना भूल गया था इस प्रश्न को। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, कोई राज्यपाल कब बनते हैं, कोई CM कब बनते हैं, तो ये डेट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस डेट के लिए मैंने बताया आपको 1 जुलाई को इनको शपथ लेना था, 1 जुलाई को जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के। चलिए कमेंट करके बताएं कि अजय कुमार मित्तल जो हैं मध्य प्रदेश के किस क्रम के, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो इन्होंने आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल के पद की शपथ दिलाई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 जुलाई को ये शपथ दिलाई गई है जो आपका राजभवन है, वहां पर आयोजित एक समारोह में। ये पहले भी मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं, अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने से पहले 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। उसके बाद लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे। 28 जून को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
यहाँ पे बात करें किस प्रदेश की हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग नियम 2020 लागू कर दिया है। तो ई फाइलिंग नियम जो है ये मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा लागू किया गया है। और इसमें क्या करना होता है, ई फाइलिंग का मतलब क्या होता है कि जो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने के लिए कोर्ट परिसर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर बैठ के ऑनलाइन याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। और ये ई फाइलिंग जो नियम है इसका ओवरऑल घुमा फिरा के सारी चीजें यही है। इस नियम के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ऑनलाइन याचिकाएं दायर की जा सकेंगी। आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट में लगभग 500 मुकदमे दायर होते हैं डेली। इनमें से औसतन 250 मुकदमे जबलपुर खंडपीठ में, 125 मामले इंदौर खंडपीठ में और 125 मामले ग्वालियर खंडपीठ में दायर होते हैं। ठीक है, तो इतना सब था आपका आज के करंट अफेयर में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और वीडियो पर कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।